हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज परसेंटेज का हम लोग डे 4 पढ़ेंगे। डे 3 में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि बन गया होगा। नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन देख लो पिछले क्लास में क्या था, मैं उसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 था वो। कितना था क्वेश्चन नंबर 20? ठीक है। उसमें क्या बोला गया था, इन ए रेक्टेंगल द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर चेंज इनटू द रेशियो ऑफ 3:4। क्या था? लेंथ एंड ब्रेथ चेंज कितना हुआ? 3:4 एंड 3:2। पहले लेंथ कितना था? 3। अब लेंथ कितना हो गया? 4। और ब्रेथ पहले कितना था? 3। और अब हो गया कितना? 2। ये क्या चीज हो गया रेशियो में? ये क्या था हमारा पहले, और ये क्या है बाद में, अब जो हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि एरिया में क्या चेंज आएगा। फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। क्या चेंज आएगा? चलिए देखते हैं। एरिया का क्या होता है? 3 × 3 कितना? 9। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। और बाद में क्या हो गया? 4 × 2 कितना हो गया? 8। तो चेंज कितना हो गया? पहले बोलेगा क्या कि घट रहा है या बढ़ रहा है, तो एरिया घट रहा है। तो घट रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस। और कितना माइनस, कितना घट रहा है? पहले 9 था, अब 8 है, हो गया कितना? -1 बाई चेंज कितना हुआ, तो हम पहले से तुलना कर रहे हैं 9 × 100। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 9 11 1/9 इतना परसेंट। और ये माइनस जो साइन है ये देता है डिक्रीजिंग का, और यहाँ प्लस रहता तो वो क्या रहता? इंक्रीजिंग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन 21 क्या कहता है? ए डजन बनानास प्रिंटेड एट RS 120 आर टू बी सोल्ड। ए डजन बनाना printed at RS 120 it will be sold at a discount of 40%। फिर क्या बोलता है? हाउ मेनी बनानास कैन बी बाउट फॉर RS 36? हाउ मेनी बनानास can be bought for RS 36। चलिए क्वेश्चन, हाँ तो हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला? ए डजन बनानास प्रिंटेड एट RS 120 कितना? 8 डजन बनाना का कहने का मतलब क्या होगा? एक दर्जन में कितना होता है? 12 बनाना का रेट क्या है? 120। तो एक बनाना का क्या हो जाएगा? 120/12 इट मीन 10। इतना होगा। एक बनाना का दाम कितना हो जाएगा? RS 10। आगे क्या बोलता है? वो बेचा जाता है कितना पे? डिस्काउंट देता है, छूट देता है 40% पे। कितना पे छूट देता है? 40% छूट देता है। कहने का मतलब क्या हो गया? 2/5। ये इसका छूट है, डिस्काउंट है। ये 2 क्या है? डिस्काउंट है। तो प्राइस कितना लगेगा? तो प्राइस कितना लगेगा? कितना लगेगा? ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 3। ये हम रेशियो में लेके चल रहे हैं, परसेंटेज हमारा रेशियो में वैल्यू देता है।
तो ये डिस्काउंट 2 है, 5 हमारा टोटल है, प्राइस क्या लगेगा 3। हम क्या देख रहे हैं, प्राइस क्या लग रहा है, एक बनाना का प्राइस लग रहा है प्राइस 4, 1 बनाना क्या हो जाएगा, हम क्या देख रहे हैं, रियल वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, एक बनाना का लग रहा है 10, जबकि हम क्या देख रहे हैं, एक बनाना का कितना लग रहा है हमारा टोटल, ये 10 क्या लग रहा है, ये विदाउट डिस्काउंट है, नो डिस्काउंट, वही है ना, क्या बोलता है, मार्क प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस है, तो ये नो डिस्काउंट क्या लग रहा है 10, हमारा नो डिस्काउंट में क्या लग रहा है, ये टोटल 5 रेशियो वैल्यू इनटू आस्क, पूछा क्या गया, प्राइस क्या लगेगा 3, कितना लगेगा 5 2 10 2 3 6, RS 6 लगेगा एक बनाना का। हम क्या जान रहे हैं, वेट अ मिनट, हाँ, तो हम क्या जान रहे हैं कि एक बनाना का 6 लगेगा, तो RS 6 इज इक्वल टू व्हाट, चलिए हम फिर लेके आते हैं क्या, रियल वैल्यू एक और मान लेते हैं क्या 36, 6 के जगह क्या है, एक मिनट, रियल वैल्यू नहीं मानिए आप, ऐसे बनाइए इसको सीधा, एक बनाना का कितना लग रहा है RS 6, तो इधर क्या करेंगे, RS 6 इज इक्वल टू 1 बनाना, RS 6 इज इक्वल टू 1 बनाना, हम लोगों को कितना, हम लोगों के पास कितना है, RS 36 है, तो 6 इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो इधर भी इंटू 6 कर देंगे, 1 इंटू 6 मतलब कितना हो जाएगा 6, ठीक है, तो हम लोग RS 36 में कितना बनाना खरीदेंगे, 6 बनाना खरीदेंगे। चलिए ये हमारा सॉल्यूशन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 क्या कहता है, कहता है 30% ऑफ ए नंबर इज 40% ऑफ अनदर नंबर, 30% ऑफ ए नंबर इज 40% ऑफ अनदर नंबर, ठीक है, फिर क्या कहता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 24, is 24, then find the larger number। चलिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या बोला कि दो नंबर दिया हुआ है, एक का 30% दूसरा का 40% का इक्वल है, तो मान लेते हैं दो नंबर क्या है हमारा A एंड B, इसका 30% इक्वल है इसका 40% से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने का मतलब ये 40% इधर आएगा और ये 30% इधर जाएगा, और इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, तो हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 कटा, अब कितना बच गया 4:3, तो क्या बोला जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया 4, बी का वैल्यू कितना आ गया 3, क्या बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 24, दोनों के बीच में डिफरेंस 24 है, लार्जर नंबर पूछा, लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, रियल वैल्यू हमारा एक 24 दिया हुआ है, रेशियो में वैल्यू क्या दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना है 4 पे 3 गया तो 1 इंटू लार्जर पूछा है तो लार्जर ए है जो कि है कितना 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24 4 96, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इफ 30% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 49,
49, फिर क्या बोलता है, देन द रिजल्टेंट विल बी द सेम नंबर, देन फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा पिछला क्वेश्चन में कि हम क्रॉस क्यों किए। कभी भी इक्वल होता है तो मिक्सचर एंड एलिगेशन एक तरह से रेशियो का ही पार्ट है। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ ए एंड बी है, परसेंट का बात नहीं कर रहे, कोई भी चीज़ ऐसा दिया है जिसका बीच में कोई सिमिलरिटी है, कोई सेम चीज़ है, यानी कि इक्वल आएगा किसी भी तरह, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए पिछला क्वेश्चन में क्या था, 30% और ये 40% दोनों इक्वल था, 30% ऑफ ए इक्वल 40% ऑफ बी, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 रखते हैं। ठीक है, क्रॉस करते क्यों है हम बता रहे हैं, यहाँ 0 रखते हैं। फिर क्या करते हैं, ये -0, ये -0, 30% -0 कितना 30%, और 40% -0 कितना 40%। बस इसी कारण से हम लोग क्रॉस किए उसको। ठीक है, रेशियो लाने के लिए। तो ए का क्या आ जाएगा 4 और बी का क्या आ जाएगा 3 काट कर। ठीक है, बस ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि क्यों किया जाता है ऐसा क्रॉस, तो बस इसीलिए, जब सिमिलरिटी देता है, इक्वल देता है, जब बात इक्वल का करता है तब ऐसा ही होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 30% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 49, ठीक है, क्या बोला, 30% इज एडेड टू 49, 30% इज इक्वल्स टू व्हाट 3/10, इतना ही होगा ना, इज एडेड टू 49, देन द रिजल्टेंट will be the same number, then the resultant will be the same number। अगर बोला कि इसमें 30% है, हम इसमें लेके चलते हैं, इसमें अगर कुछ नंबर को ऐड करेंगे, क्या नंबर दिया है, 49 दिया है, तो हमारा नंबर सेम आएगा। और नंबर हमारा क्या है, 10 है। हमेशा हम क्या जानते हैं, नंबर यानी कि 100% क्या है हमारा 10 है, इसका 30% 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 100%, ये क्या हो जाएगा 30%। अब दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या बता रहा है कि अगर इतना में किसी नंबर को ऐड करेंगे तो वो सेम नंबर आ जाएगा। तो हम जान रहे हैं क्या, अगर 3 है इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा, एक रियल वैल्यू दिया हुआ है हमारा 49, बाई रेशियो वैल्यू कितना ऐड कर रहे हैं हम, 3 था, ऐड किया, वही नंबर लाने के लिए कितना 7 इंटू आज पूछा क्या हमारा नंबर पूछ रहा है, तो इंटू 10, 7 7 से 49, इट मीन्स कितना हो गया 7 10 से 70, ये हमारा नंबर होगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन खुद से सेट करके लाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस कहीं किसी बुक से उठाता हूँ, कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, तो आप बने रहो हमारे साथ। अभी मैंने कौन सा नंबर का क्वेश्चन किया, क्वेश्चन 23। अब क्या है क्वेश्चन 24, क्या है, 18% ऑफ ए इज सेम एज 6%, 18% ऑफ ए इज 6% ऑफ बी। ठीक है, सॉरी 6% ऑफ 150। फिर क्या बोलता है, फाइंड ए, फाइंड ए। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए कैसे बनाते हैं। क्या है, 18% ऑफ ए, यहाँ क्या दिया हुआ है ए, उसका 18% जो है वो 150 है, इसका वैल्यू क्या है 150, उसका 6% के इक्वल है। और हम इक्वल में भी क्या बोले थे, क्रॉस करते हैं, इक्वल में क्या बोले थे, क्रॉस करते हैं, तो ये 18 इधर आ जाएगा 18%, ये 6% इधर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रेशियो में आया तो परसेंट से परसेंट गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1:3 आ जाएगा, आ जाएगा ना, 1:3 आ जाएगा। इट मीन्स ए का वैल्यू क्या है 1 है, और एक क्या है दूसरा नंबर 150 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, हमें एक रियल वैल्यू क्या दिया है 6% ऑफ 150, तो 150 एक रियल वैल्यू दिया हुआ है, तो एक रियल वैल्यू दिया है, 150 क्यों लिए, क्योंकि एक नंबर मुझे नहीं पता ये,
ठीक है। और एक नंबर पता है 150, उसका 6% उस ए का 18% से इक्वल है, इसीलिए हम इसका 150 लिए। और हमारा रियल वैल्यू क्या है, हमारा 150, और रेशियो में देख रहे हैं उसका वैल्यू क्या है 3, और इनटू आस्क ए का वैल्यू क्या है, हमें ए ही निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा उसका रेशियो में क्या आ जाएगा 1 है, तो आस्क इनटू 1 हो जाएगा 350। इट मींस ए इज इक्वल्स टू व्हाट 50। दैट्स द आंसर। चलिए क्वेश्चन 24 हो गया। आते हैं क्वेश्चन 25 पे। क्वेश्चन 25 क्या कहता है, इफ x इज 30% ऑफ y, 30% ऑफ y, then what percent of x is y? Then what percent of x is y? ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या बोलता है। इफ x इज 30% ऑफ y, x इज इक्वल्स टू व्हाट 30% ऑफ y, ये है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, दे व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, इसे कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। 30% ऑफ y है, इट मीन्स क्या 30% ऑफ y, कहने का मतलब हम क्या बोलेंगे 3/10 ऑफ y, यही है। तो ये 10 हमारा क्या रहेगा ऑफ y, कहने का मतलब ये हमारा 10 क्या रहेगा y रहेगा, और ये क्या रहेगा 3x रहेगा, ठीक है। बोल रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो व्हाट परसेंट ऑफ x जो बोला जाए व्हाट परसेंट ऑफ समथिंग, तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे, और y के बारे में पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या पूछेंगे, क्या पूछ रहा है इज y है, क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, y अगर निकाल रहा है तो y ऊपर में रखेंगे, y क्या था 10 था, बाई x क्या हमारा 3 है, और इंटू 100 क्यों परसेंट में लाने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1000/3%, इतना परसेंट हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा 3 3 9 1 3 3 9 3 3 9 1/3%, ठीक है। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस इजी ही थे, बस एक बार आप बनाना सीख लो, उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 क्या कहता है, इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, टू गेट बैक, सॉरी ये इफ नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10% टू गेट बैक द नंबर to get back the original number the decreased number is to be increased by the decreased number is to be increased by what, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या बोलता है कि किसी नंबर को 10% उससे घटा देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला कि फिर से उस नंबर को वापस लाने के लिए हमें कितना बढ़ाना होगा, अगर हम कम किए फिर हमें कितना बढ़ाना होगा कि वो नंबर वापस आ जाए। इसे बनाने का तरीका क्या है, बस सेम चीज़, क्या दिया है 10% दिया है, इट मीन्स व्हाट 1/10, ये है 10% घटा दिए, कितना घटा दिए तो कितना बचा 9 बचा, वो नंबर हमारा क्या बच गया 9 बच गया। अब क्या बोलता है कि अब हमें वापस क्या चाहिए 10 चाहिए, तो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, अब क्या चाहिए 10 चाहिए तो हमें कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा
कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, अभी 9 चाहिए कितना 10, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कितना 1/9 इंटू 100। ये 9 क्यों किए आप लोग को समझाने के लिए एक बात बता दूं, अगर कोई नंबर से डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई नंबर से डिक्रीज कर रहा है तो हमें बड़ा वाला नंबर को नीचे रखना पड़ेगा, अगर कोई नंबर को इंक्रीज कर रहा है तो हमें छोटा वाला नंबर को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप लोग याद कर लो, और नहीं तो समझने की बात क्या है कि, चलिए इधर बताता हूँ, समझने की बात क्या है, पहले कितना था 10 था, जो कि क्या हो गया 10% घटा तो 9 हो गया। अब कितना है 9 है, अब बोल रहा है कि बढ़ाना पड़ेगा तो 10 होना चाहिए। ठीक है, पहले 10 था तो हम लोग क्या नीचे 10 रखे थे, अब पहले क्या है 9 है तो नीचे क्या रखेंगे 9 रखेंगे। ठीक है, चलिए कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस कर। मैथ्स पढ़ने का और माइंड में रखने का बस एकमात्र तरीका है क्या, प्रैक्टिस। जितने प्रैक्टिस करोगे उतने डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, और आपको डाउट्स क्लियर ही करना है, मैथ्स पढ़ना है तो फिर, और डाउट्स अगर आपसे नहीं क्लियर हो पाते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डिटेल्स दिया हुआ है, कहीं पे भी आप मैसेज कर सकते हो। चलो क्या है, क्वेश्चन 26 हो गया, क्वेश्चन 27 पे जाते हैं। क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 300 स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन of 300 students, ठीक है, 24% are in reserved section, 24% are in reserved section। ठीक है, फिर क्या बोलता है, एग्जामिनेशन फी ऑफ एन अनरिजर्व्ड स्टूडेंट, is Rs 208, is Rs 208 and of a reserved section student is 12 whole 1/2% less than that of a unreserved student, and of a unreserved student। ठीक है, फिर क्या बोलता है, द टोटल अमाउंट ऑफ फी collected by all students is what। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 300 स्टूडेंट्स 24% आर इन रिजर्व सेक्शन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक रिजर्व दिया है, एक अनरिजर्व दिया हुआ है। 24% कहने का मतलब क्या हो गया, 24% कहने का मतलब क्या हो गया, टोटल का 24% है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट 6/25 क्या है, 24% आर रिजर्व, 6/25 क्या है रिजर्व, इट मीन्स ये 6 होंगे। टोटल हमारा कितना है
25, ये 6 हुए, तो बचे कितना 90, ये हमारा रेशियो में आएगा। फिर क्या कहता है, एग्जामिनेशन फी ऑफ एन अनरिजर्व्ड स्टूडेंट इज Rs 200 है। अनरिजर्व्ड स्टूडेंट का क्या है 208 है। अनरिजर्व्ड स्टूडेंट का क्या है Rs 208, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि एंड ऑफ ए रिजर्व्ड सेक्शन स्टूडेंट इज 12 हाफ लेस देन, एक्सक्यूज मी, यहाँ रिजर्व्ड सेक्शन एग्जामिनेशन फी ऑफ ए रिजर्व्ड स्टूडेंट इज Rs इतना एंड ऑफ एन unreserved student section student is 12 less than that of a reserved student। हाँ सॉरी, ठीक था। क्वेश्चन क्या है, ए रिजर्व्ड सेक्शन स्टूडेंट इज 12 less than that of an unreserved student। हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक बात बताओ, रिजर्व्ड को कम लगेगा ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कितना कम लगेगा, एग्जामिनेशन फी ऑफ ए रिजर्व्ड स्टूडेंट इज Rs 208 एंड ऑफ ए रिजर्व्ड सेक्शन स्टूडेंट ये अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड का कितना लगा 208 एंड ऑफ ए रिजर्व्ड सेक्शन स्टूडेंट का कितना लग रहा है 12 होल 1/2% लेस लग रहा है। इट मींस कितना 12 होल 1/2% लेस लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया 1/8 इतना कम लग रहा है। तो कितना कम लगेगा, माइनस करेंगे तो कितना लगेगा 7 लगेगा। अगर इसका 8 लग रहा है तो इसका कितना लगेगा 7 लगेगा। ये क्या हो जाएगा रिजर्व, ये हो जाएगा अनरिजर्व। तो हम क्या कैसे निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा कितना फी लगेगा, हम जान रहे हैं कितना लग रहा है 208 लग रहा है। किसका रियल वैल्यू है, किसका लग रहा है अनरिजर्व का लग रहा है, मतलब 8 और इनटू हमें क्या चाहिए रिजर्व का चाहिए, मतलब 7। यही है, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं। 8 2 जा 16 बचा 4, 8 6 जा 14, ठीक है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हम इधर क्या लिख दें 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 40 कितना हो गया 82, सॉरी 18, 14 और 40 कितना हो गया 18, 14 और 4, हाँ ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या 7 6 जा 42, कैरी बचा 4, 7 2 जा 14 और 4 18, इस तरह से हो गया। अब हम क्या आते हैं, क्या करते हैं, पूछ क्या रहा है, देन टोटल अमाउंट ऑफ फी कलेक्टेड बाय ऑल स्टूडेंट इज, ठीक है। अब टोटल अमाउंट ऑफ फी कैसे कलेक्ट करेंगे, हमारा ये कितना हो गया 182 लग रहा है कितना पे 182 कितना का है, एक स्टूडेंट का है, क्योंकि ये 208 कितना का है एक स्टूडेंट का, एक अनरिजर्व्ड स्टूडेंट का है। तो ये 182 कितना होगा एक रिजर्व्ड स्टूडेंट का होगा। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं 6 हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3। चलो ऐसे नहीं, कैसे होगा कि ये जो 300 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक रियल वैल्यू दिया, हमें किस तरह से निकाल सकते हैं, हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि ये दोनों का टोटल हमें किस तरह से निकालना होगा। हम 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 6 तो हमारा रेशियो में है, और अगर हम करेंगे तो रेशियो में हमारा आ जाएगा कितना फी लगेगा, ये भी रेशियो में कितना फी लगेगा। चलिए हम करके दिखाते हैं क्या हो जाएगा, फी कितना हो जाएगा इसका 6 और इंटू 182 कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 8 जा 48 और 1 49, 6 1 जा 6 14 कितना लगेगा रेशियो इसका कितना लगेगा 19, 8 जा कितना 8 9 जा 72, 8 1 जा 8 और 7 15 का 5, हैंड में कितना बचा 19, 8 जा कितना हो गया 152, हैंड में बचा 1, तो 19 2 जा 38 और 1 39 कितना लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्या
ये हमारा क्या बोलेंगे, टोटल तो इतना लग गया, क्या टोटल इतना लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स अभी तो रेशियो में लेके चले हैं, अब हम रियल में आते हैं। क्या टोटल फी क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू व्हाट? एक रियल वैल्यू हमारा क्या था 300 स्टूडेंट्स, अभी रेशियो में वैल्यू हम क्या देख रहे हैं 6 + 19, टोटल कितना है 25 का स्टूडेंट्स इनटू आज पूछा क्या है फी पूछा टोटल, तो कितना हो जाएगा, सॉरी फी पूछा टोटल तो कितना हो जाएगा 2 2 4 9 5 14 एंड में 1 0 9 9 और 1 10 कैरी 1 1 3 4 एंड 1 5 इतना लगेगा। चलिए डिवाइड करके देखते हैं कितना हो जाएगा 25 1 से 25 25 2 से 50, ठीक है। तो कितना हो गया 12 इंटू 5044, इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 4 52, 12 5 जा 16, टोटल अमाउंट कलेक्टेड कितना हो जाएगा 60,528 रुपीज़, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो पॉज करके फिर से इसे देख लो, नहीं तो फिर आप थोड़ा पीछे जाके इसको देख सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। आप ये तरीका सीख गए तो उसके बाद एग्जाम्स में आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन 28 क्या कहता है, इन अ सिटी 38% ऑफ द पीपल आर मेन। इन अ सिटी 38% पीपल आर मेन, ठीक है। फिर क्या कहता है, एंड 52% आर वुमेन एंड 52% आर वुमेन, ठीक है। फिर क्या कहता है, इफ देयर आर 500 चिल्ड्रेन then find the total population of that city। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, इन अ सिटी 38% पीपल आर मेन। क्या बोला, एक सिटी है उसमें कितना है मेन 38%, ठीक है। फिर वुमेन कितना बोलता है 52%, और फिर चिल्ड्रन कितना बोलता है 500। इसको मैं नीचे क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है, ये रो हमारा कितना चल रहा है पूरा परसेंटेज में चल रहा है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी, ठीक है। कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, पूरा सिटी में क्या है मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, हम टोटल मान लेते हैं कितना 100% होता है। और हम लोग क्या देख रहे हैं, मेन और वुमेन मिलके कितना है 8 और 2 10, और 30 और 50 80, 80 + 10 कितने 90, टोटल मेन एंड वुमेन मिलके कितने हैं 90% है, तो चिल्ड्रन बच गए कितने 10% क्या हो जाएंगे चिल्ड्रन हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्या टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 1। एक रियल वैल्यू हमारा है क्या 500, ठीक है। अब उसमें से हम क्या बोल रहे हैं रेशियो में कितने चिल्ड्रन है, ये क्या चीज है रियल वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन इतने हैं। हम रेशियो में क्या देख रहे हैं 10% है, और इनटू आस्क पूछा क्या जा रहा है टोटल पॉपुलेशन पूछा जा रहा है। हम टोटल क्या बताए 38 + 52 90 + 10 100, टोटल हमेशा क्या होता है 100% होता है, ठीक है। परसेंट से परसेंट गया 10 से 1 0 गया, कितना बच गया 5000।
दैट द आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है? क्वेश्चन 29। चलो ये क्वेश्चन आप लोग टास्क के रूप में रख लो और आप घर से सॉल्व करके आना, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि आप लोग जितने एग्जाम्स देते हो मार्क्स कैलकुलेट कैसे होता है। जितने भी मार्क आते हैं किसी एग्ज़ाम में आपके, वो जितने भी स्कोर आते हैं वो कैलकुलेट कैसे होते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देयर इज अ टोटल मार्क्स ऑफ 200 इन एन एग्जामिनेशन। अ टोटल मार्क्स of 200 in an examination. The value of correct answer is 2. The value of correct answer is 2 and of a correct answer is 2 and a wrong answer is -0.5। -0.5 कहने का मतलब क्या? 0.5 घट जाते हैं। ठीक है। If a student attempted 80 questions, out of 100 questions, and gets 55% and gets 55% of the total marks, ठीक है, find the number of correct answer, find the number of the question with correct answer। चलिए क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं अच्छे से क्या बोला जा रहा है। देयर इज ए टोटल मार्क्स ऑफ 200 इन एन एग्जामिनेशन। टोटल मार्क्स कितना है एक एग्जाम में? 200। करेक्ट आंसर का वैल्यू है हमारा 2। करेक्ट आंसर के साथ हमारा एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो उसमें 2 ऐड होगा, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं उसमें 0.5 मार्क्स कटेंगे। अगर कोई स्टूडेंट 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है पूरे के पूरे 100 में से, तो और कितना प्राप्त करता है? टोटल जितना है उसका 55% मार्क्स ऑब्टेन करता है। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द क्वेश्चन विथ करेक्ट आंसर। पता क्या लगाना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन जो है वो उनका आंसर क्या हुआ? करेक्ट हुआ। चलिए ठीक है, परसेंटेज का डे 4 आज यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग ये टास्क करो, कमेंट करो आंसर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और राइट साइड में जो बेल बटन आते हैं उसे दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।